हेलो दी स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ओपीएस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। और डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो करेंगे हम लोग का दो तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका क्या है, कैलकुलस मेथड। तो आज हम लोग पहले कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड के बाद प्रोसीड करेंगे ग्राफिकल मेथड में। और उसके बाद जो है सर्कुलर मोशन को पढ़ के हम लोग चैप्टर को ख़त्म करेंगे, रैप अप करेंगे और एक बार समरी लेंगे और ख़त्म करेंगे। तो इसमें अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं एक बार कि क्या लिखा हुआ है, क्लास 9th का फिजिक्स है और ये हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और कौन सा मेथड से, जिसको अलजेब्रिक मेथड या कैलकुलस मेथड जिसको कहते हैं, उस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। तो आइए करते हैं स्टार्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन है और क्या क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन में, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बारी बारी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो सबसे पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो है हमारा a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, इसी से हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्राइव करते हैं इसको। ए टी क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी, यानी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लोग देखेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इनको हम लोग को जो है न्यूमेरिक को सॉल्व करने में, न्यूमेरिक्स को सॉल्व करने में बिल्कुल बेहद ज़रूरी हो जाता है याद रखना। तो किनको याद रखने की ज़रूरत है, जो 3 ब्रैकेट के अंदर ऐसे घेरा हुआ है, 1 2 और ये 3, इन तीनों को आपको याद रखने की बेहद ज़रूरत है। तो ये तो ऐसे ही सिंपली याद रह जाएगा, वी इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन इनका डेरिवेशन आया कहाँ से, ये कैसे आया, कहाँ से आया, इनका डेरिवेशन भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है या क्वेश्चन है। तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो डेरिवेशन एक एक करके हम लोग को क्या करने की ज़रूरत है, सबका जो है एक एक करके डिराइव करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो है हम लोग डिराइव करेंगे v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी को। और हल्का सा डेरिवेशन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आ ही गया लगभग, पहला वाला छोटा है। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द डेरिवेशन ऑफ s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम लोग को करना है डिराइव। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डेरिवेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, नंबर 1 का। देखिए कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन the definition of acceleration definition of acceleration by the definition of acceleration we have क्या है हमारे पास, acceleration is change in velocity v minus u, final velocity minus initial velocity upon time taken।
इतना हुआ। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग लेके प्रोसीड करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा जो है सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कुछ इस तरह आ गया, एज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। और एज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी जब आ गया तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इधर ले सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दिस इम्प्लाइज ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। दिस इम्प्लाइज ये माइनस यू इस पार प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए टी, या u प्लस ए टी लिख सकते हैं। पहले u ले लेते हैं, u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू इस पार बच गया ओनली v। दिस इम्प्लाइज v एक तरफ रख के जब पूरा ही टर्म्स को राइट लेफ्ट कर लेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। एक तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये आया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसमें कुछ चीज़ों को और देखेंगे। ये निकल गया इक्वेशन 1, आंसर भी कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और ऑल्सो जब हमारे पास क्या निकला, ये वाला निकला, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। कहाँ से, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से। तो दिस सिंप्लाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ला सकते हैं और ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू जाएगा, दिस सिंप्लाइज टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। इसको हम लोग मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, या सिंपल कोई एक इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग गौर करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर ए आया, ये 1 आया। अब हम लोग को प्रोसीड करना है, एक 1 तो आ गया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग को प्रोसीड करना है इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड का डेरिवेशन की तरफ, यानी डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 2 या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आइए प्रोसीड करते हैं, और इसको आप वीडियो को नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब हम लोग देख लेते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, या डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इतना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिछला जो इक्वेशन आया है उसमें से इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेंगे, और इसी के साथ साथ दो चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। वी नो डैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये है। also distance travel s इज इक्वल्स टू, देखिए जब हम लोग वेलोसिटी लेते हैं या स्पीड लेते हैं, आप लोग को बताया गया होगा कि ग्राफ में या इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग दोनों को सेम चीज़ कैटर करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखें डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी AVG, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम यानी t, इतना। अब इतना आप उतारिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अगर हम लोग क्या करें, दोनों इक्वेशन को एक साथ मिला लें, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी जस्ट हम लोगों ने देखा u प्लस वी अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी और इनटू टाइम टेकन, ये हो गया। अब इनको अगर हम लोग ब्रेक करें तो मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल्स टू
पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा S इज इक्वल्स टू U इंटू टी प्लस V जो है हमारा, V को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी टी, और सबके नीचे 2 है। अब V के बदले इक्वेशन 1 में क्या है, V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, V के बदले इस टर्म को रख सकते हैं। तो V के बदले हम लोग रख रहे थे इस टर्म को, दिस इम्प्लाइज S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस V, ओनली V के बदले हम लोग को ये पूरा टर्म रखना है, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस यू प्लस ए टी, किसके बदले, V के बदले, इंटू टी अपॉन 2। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिलेगा तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद देख लेते हैं आगे किस हिसाब से क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर इनको हम सॉल्व करें तो ये पहला हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू यू टी, तो पहले से है यू टी रहेगा, प्लस फिर से एक यू टी आएगा, यू टी प्लस ए इंटू टी, ए टी स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह हो गया एस इज इक्वल्स टू यू टी, और यू टी कितनी बार, 2 बार, तो इस तरह एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, दोनों को अलग कर देते हैं, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू 2 यू टी बटे 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2, ये 2 कटेगा, तो दिस इम्प्लाइज एस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए सेकंड नंबर भी हमारा इक्वेशन हो गया यहाँ पे प्रूफ, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड नंबर इक्वेशन यहाँ पे हो गया प्रूफ। इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के किसके तरफ, कैलकुलस मेथड से हम लोग का क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो आइए वीडियो को उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब देख लेते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपके डिस्प्ले के सामने आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन ए लिखा गया था आपको ध्यान होगा, ए में क्या लिखा गया था, टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, ये इक्वेशन 1 ए था हमारा, इसको आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इक्वेशन 2 अभी जो जस्ट निकला है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आपको इक्वेशन 2 लिखना है। और 2 और ए से हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा को सॉल्व करेंगे। तो आइए कर लेते हैं स्टार्ट। तो इसको अगर हम लोग देख लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ कैसे हम लोग प्रोसीड करें, तो सिंपल सी बात है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा टर्म इनमें से नहीं चाहिए, तो देखिए इसमें कहीं भी टी हमको नहीं दिख रहा है, मतलब टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और इक्वेशन ए में कौन एलिमिनेट हो रहा था, टी ही एलिमिनेट हो रहा था। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, टी को कर लेना है एलिमिनेट। तो टी को एलिमिनेट करेंगे तो टी की जगह क्या रखेंगे, इक्वेशन ए से वी माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा ए, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन ए से। तो आइए रख लेते हैं, हर जहाँ जहाँ टी दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग को रखना है। तो एस इज इक्वल्स टू यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 ए, फिर टी स्क्वायर यानी वी माइनस यू
अपॉन ए का होल स्क्वायर। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से हमने क्या किया, इसको यूज़ किया। अब वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये इसको पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करना पड़ेगा, ए का स्क्वायर करके डायरेक्ट इधर निकाल लेंगे। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, पहले सबसे पहले यू इंटू वी, फिर यू का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2 इंटू ए अपॉन, ये जो ए का स्क्वायर है क्योंकि दो टर्म नहीं है इसलिए हम लोग डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं, ए अपॉन ए स्क्वायर यहाँ से करके डायरेक्ट इधर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और v माइनस यू का होल स्क्वायर, v माइनस यू का होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर और a कटेगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये, दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में है तो डायरेक्ट इसको ब्रेक कर सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं फॉर्मूला। तो नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया a और 2, तो 2a लिख दीजिए, 2a, और ऊपर हो जाएगा वी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए बी यानी यू वी, और प्लस बी स्क्वायर यानी यू स्क्वायर, ये हो गया। अब नीचे वाला पार्ट को हम लोग कर रहे हैं इरेज करके जो है फिर हम लोग ये कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग करें सॉल्व, तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं एस इज इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ से एलसीएम 2a और a है तो एलसीएम 2a हो जाएगा। तो 2a अगर एलसीएम ले हम लोग तो यहाँ 2 नहीं था, सबके साथ 2 लग जाएगा, 2u v माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2u v प्लस स्क्वायर। देखिए प्लस 2u v माइनस 2u v यहाँ हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ से 2u v और माइनस 2u v, इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा और डाउन, प्लस 2u v माइनस 2u v, ये हो गया कैंसिल आउट, प्लस यू स्क्वायर, यहाँ माइनस 2u स्क्वायर है तो माइनस में 2 ठो है और प्लस में 1 ठो है, तो क्या बचेगा, ओनली प्लस में यू स्क्वायर बचेगा। तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर और माइनस में यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2as जो था ये इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके s की तरफ आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2as। तो यही हम लोग को प्रूव करना था। इसी को अगर आप आगे देखिएगा तो वी स्क्वायर इज टू, ये यू स्क्वायर उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ तक था हम लोग का आज का क्लास। मिलते हैं अगले दिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे, अगर कुछ चीज़ें बाकी रहेंगी तो उनको देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।